हेलो एवरीवन, वेलकम बैक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग केमिस्ट्री में बहुत ही शानदार टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है, जो कि बहुत डाउटफुल टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस मेथड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या मेथड है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के, क्या मेथड है, आज हम उसी पर डिस्कशन करेंगे कि हम रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें, क्या टेक्निक का इस्तेमाल कर रिएक्शन बैलेंस हो जाए। आज उसी टेक्निकों को हम सीखेंगे, जिसमें सबसे पहली टेक्निक है, जो कि एक्चुअली दो टेक्निक से बैलेंस, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की दो टेक्निक होती है, बहुत ही पॉपुलर टेक्निक होती है। एक टेक्निक का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या नाम है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, जिस टेक्निक का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और दूसरी टेक्निक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो हमारे पास दो टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम जो शुरू करेंगे, हमारे दूसरा टेक्निक है, हम शुरू करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड टेक्निक का। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या होता है हम इसी को सीखना चाहेंगे। तो रिडॉक्स में शायद सबको पता है, एक ऑक्सीडेशन होता है, क्या रिडक्शन होता है, उसी की हम शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं आखिर होता क्या है, आखिर होता क्या है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में करना क्या होता है, सबसे पहले गिवन रिडॉक्स रिएक्शन को हम ब्रेक कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं इनटू टू हाफ रिएक्शन। दो हाफ रिएक्शन तोड़ लेते हैं, मतलब पूरे रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन, वन ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन, मतलब वन ऑक्सीडेशन वन रिडक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या करें, रिएक्शन स्प्लिट इनटू टू हाफ रिएक्शन, वन ऑक्सीडेशन एंड वन रिडक्शन। नाउ सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है ईच हाफ रिएक्शन इज बैलेंस एटम। जो हाफ रिएक्शन होंगे उनके एटम को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, लेकिन अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़कर सभी को हम बैलेंस कर लेंगे, अदर एटम बैलेंस कर लेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम कब बैलेंस करना शुरू करेंगे, मीडियम के बेसिस पर। मीडियम अगर वह एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम हो, अगर वह रिएक्शन किस मीडियम चल रहा हो, एसिडिक में या तो न्यूट्रल में चल रहा हो, तो क्या करेंगे, एडिंग H+ आयन, हम H+ आयन को जोड़ेंगे डिफिशियंस H+ आयन साइड, उस साइड H+ आयन को हम जोड़ देंगे जिस साइड क्या होगा, H+ आयन की कमी होगी। H+ आयन की कमी होगी, उस साइड हम जोड़ देंगे उस हाफ ऑक्सीडेशन में या तो हाफ रिडक्शन जिसमें ये कमी होगी। नाउ सेकंड क्या होगा, जिस साइड क्या होगा, एडिंग H2O डिफिशियंस ऑक्सीजन साइड, मतलब हम H2O को उस साइड जोड़ेंगे जिस साइड क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, और वह मीडियम क्या हो, एसिडिक या न्यूट्रल हो। चलो मान लो, क्योंकि मीडियम दो में से कोई एक होगा, चलो मान लो अगर वह मीडियम तीसरा क्या हो, बेसिक हो, तो बेसिक मीडियम कह रहा है ऑक्सीजन डिफिशियंट साइड एडिंग हाइड्रोक्साइड। आप खुद समझ सकते हैं कि जब एसिडिक था तो H+ जोड़ा जाता था, तो जब बेसिक होगा तो कौन जोड़ा जाएगा, हाइड्रोक्साइड जोड़ा जाएगा। और यहां पे ध्यान दें, जिस साइड ऑक्सीजन एक्सेस होगा उस साइड हम किसको जोड़ेंगे, H2O को जोड़ेंगे। किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, जो कि उल्टा कह रहा है, यहां ऑक्सीजन कम था तब हमने H2O जोड़े हैं, लेकिन यहां ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, वहां पर ऐसा करेंगे। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पॉइंट कह रहा है चार्ज बैलेंस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। फिर हम चेक करेंगे कि कोई चार्ज ज्यादा कम तो नहीं, फिर हम चार्ज को बैलेंस कर लेंगे। रिएक्शन में चार्ज क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो चार्ज होने चाहिए वो बराबर होना चाहिए। उस बराबर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जिससे हमारा चार्ज क्या हो, बैलेंस हो। फिर क्या करेंगे, नाउ चार्ज बैलेंस होने के बाद हम ये चेक करेंगे कि उस चार्ज को बैलेंस करने में जो हमने इलेक्ट्रॉन को जोड़ा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, ऑक्सीडेशन करना चाहे हैं, और कितने बाहर गए हैं, मतलब कितने बाहर गए हैं ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और कितने जुड़े हैं जो कि रिडक्शन कर रहे हैं, उसको चेक कर लेंगे। अब उसको चेक करने के बाद हम देखेंगे अगर उनकी संख्या बराबर नहीं है, उनकी संख्या बराबर नहीं है, मतलब एक साइड से दो इलेक्ट्रॉन्स अगर क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और एक हाफ रिएक्शन में क्या हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो बताओ जुड़ने वाला एक है, निकलने वाला क्या है, दो है। ऐसे सिचुएशन में हम जो जुड़ने वाला है उसमें दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि दो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा भी और दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी, रिएक्शन ऐसा हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर
हमारा जो बैलेंस होगा इलेक्ट्रॉन वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन और रिड्यूस इलेक्ट्रॉन। अब फिर क्या करेंगे, वो हमारे जो हाफ रिएक्शन होंगे ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन को, उसको हम फिर जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और वही हमारा क्या है 6 पॉइंट है, उसको हम जोड़ लेंगे। तो चलो इतने पॉइंट है, लास्ट में जब हाफ रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा तभी में जोड़ना, हाफ रिएक्शन को जोड़ना है। मतलब शुरुआत में रिएक्शन को तोड़ना है और लास्ट में रिएक्शन क्या करना है, जोड़ना है। मतलब अनबैलेंस रिएक्शन को ब्रेक करना है और बैलेंस रिएक्शन को क्या करना है, जोड़ना है। यही हमें करना है। तो चलो हम एग्जांपल शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट गजब का एग्जांपल है। अब ये भी आपको एसिटिक मीडियम में दिया गया है, ये भी रिएक्शन आपको किस में दिया गया है, एसिटिक मीडियम में दिया गया है। जब ये भी रिएक्शन एसिटिक मीडियम में आपको दिया गया है तो क्या करोगे, पहले चलो इस रिएक्शन को देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें 2 कंपोनेंट है, 2+ है, शायद देख रहे हैं मैग्नीज पे कितना होगा, ये 2+ है, कितना होगा बताओ, 4 दूनी 8 +7 है। ये खुद बता रहा है अपने को, ये अपने किस में लेकर जा रहा है, ये अपने को लेकर जा रहा है Mn +2 से किस में लेकर जा रहा है, +7 में लेकर जा रहा है। Mn +7 में लेकर जा रहा है, जूम करके देख सकते हैं, ये Mn +7 में लेकर जा रहा है। +7 का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, अगर ये +2 से किस में जा रहा है, रिएक्शन लिख लो +7 में जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, वो ऑक्सीडेशन होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा, हाफ ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, हाफ ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। नाउ सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड हमारा कह रहा है, सेकंड देखें, ये सेकंड सल्फर है, तो आप इसको समझ सकते हैं, जो नेक्स्ट बचेगा रिडक्शन को शो करेगा। हम जनरली इसको लिख देते हैं, ये क्या है आपका H2 है, ये क्या है आपका O2 है, ये क्या है आपका 2- है, रिएक्शन वाह क्या बनाया, HSO4 SSO4-। ये क्या हो गया हमारा, हाफ रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, ये हाफ रिडक्शन हो गया। अब चलो शुरुआत करते हैं, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बताओ, नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है, पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर सबको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चलो बैलेंस करते हैं। बताओ इस रिएक्शन में अगर हम देखें, इस जो हाफ ऑक्सीडेशन है इसमें मैग्नीज बराबर है, मैग्नीज बराबर है, लेकिन इस साइड ऑक्सीजन नहीं, इस साइड ऑक्सीजन। जब ऐसा है तो भैया हमको तो बैलेंस करना पड़ेगा। अब सेकंड में सोचेंगे बैलेंस हमें करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बताओ। अब बताओ कितने ऑक्सीजन इधर है, 4, इधर कितने कमी है, तो बताया मैंने क्या, एसिडिक मीडियम में जिस साइड ऑक्सीजन कम होता है वहां क्या इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं। कितने मोल वाटर को हम जोड़ेंगे बताओ, इस रिएक्शन पहले देख लो कितने मोल वाटर को जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर कितने मोल वाटर जोड़ेंगे, 4s2 को जोड़ेंगे। कितने मोल को, 4s2 को हम जोड़ दिए। बताओ 4 ऑक्सीजन आ गया नहीं, लेकिन जब 4 ऑक्सीजन आया हाइड्रोजन बढ़ गया, हाइड्रोजन बढ़ गया, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4, 2 दूनी 4। जब 4 हाइड्रोजन बढ़ गए, हम क्या करेंगे बताओ, इधर हम किसको जोड़ देंगे, ATH+ को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, ATH+ को हम जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर ATH+ को हम जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर हम 8+ को जोड़ेंगे, आप बोलो क्या होने वाला है, 8+ को जोड़ेंगे तो अब क्या होगा बताओ, 8+ जुड़ गया। अब बताओ आपके पास क्या हो गए, चार्ज की अगर हम लोग बात करें, चार्ज तो हमारा हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया H+, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब हो गए बैलेंस। क्या हो गए, बैलेंस। सेकंड केस में आते हैं, अभी चार्ज की बात हम करेंगे, चार्ज को भी रोक रहे हैं। अब जब चार्ज को बैलेंस करने की बात आएगी तो भाई ये तो आप हाफ ऑक्सीडेशन है। क्या है ये तो हाफ ऑक्सीडेशन है, ये तो आपका हाफ ऑक्सीडेशन है। चार्ज की बात करो, कितने चार्ज है इस साइड, 2+ है, इस साइड कितने हो गए, 8+ 1-, ओवरऑल कितने प्लस है, 7+, और इधर कितने प्लस है, 2+, 7+ इस साइड है, 2+ इस साइड है। तो बताओ 7+ ज्यादा है कि नहीं बताओ, इस साइड कितने ज्यादा पता लग रहे हैं, ये 7 हो रहा है, इधर कितने हैं बताओ, 2+ है। तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस चार्ज को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का सिंपल तरीका है, इसको 2 करना है। 2 करने का मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 5 माइनस आकर इसको क्या कर देगा, 7 को कैंसिल करेगा, बचेंगे कितने बताओ, इसमें से बचेंगे केवल 2 पॉजिटिव बच रहे हैं, 2 राइट में भी है, 2 लेफ्ट में है, बैलेंस हो गया। चार्ज भी बैलेंस हो गया हाफ ऑक्सीडेशन का, हमने हाफ ऑक्सीडेशन को ओवरऑल बैलेंस कर दिया। चलो देखते हैं हाफ रिडक्शन को। हाफ रिडक्शन में सबसे पहले बताओ एटम को बैलेंस करो। सल्फर कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1। तो सबसे सरल तरीका है, ऑक्सीजन कितने, 8 और इधर कितने, 4। तो भैया एटम को पहले बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़कर। एटम तो बैलेंस ही नहीं है, इधर कितने हैं बताओ, 2, इधर कितने हैं, 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया बताओ, सल्फर तो 2 हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया 8, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया। कितने हाइड्रोजन के बताओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए।
अब बताओ जब हाइड्रोजन इस साइड बढ़ गए तो इस साइड तो हाइड्रोजन कम हो गए, बोलो कम हो गए कि नहीं। और जब इस साइड हाइड्रोजन कम हो गए तो जिस साइड डिफिशियंसी होती है उस साइड हम हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं H प्लस आयन के रूप में। बताओ किस में जोड़ेंगे, कितने H प्लस आयन जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे जोड़ देंगे 2H प्लस आयन, 2H प्लस आयन को जोड़ देंगे। जैसे 2H प्लस आयन को हमने जोड़ा, अब हमारे प्रश्न ये हमारे पास ये हमें प्रश्न बनना चाहिए कि ये 2 प्लस हो गया, ये 2 माइनस ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन हम इधर देखेंगे हमारे पास 2 आयंस हैं, चार्ज तो बैलेंस नहीं है, हमारे एटम तो बैलेंस हो गए, चार्ज कहां बैलेंस है भाई। इस साइड तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव तो कैंसिल कर दिया, इधर तो बराबर हो गया, लेकिन इधर 2 माइनस दिख रहा है। अब इस 2 माइनस को कैंसिल करने के लिए, इस 2 माइनस को कैंसिल करने के लिए क्या किया जाए, इस 2 माइनस को कैंसिल करने के लिए सिंपल तरीका है, इस साइड 2 माइनस अगर आ रहे हैं तो हम इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं बताओ, इस साइड हम 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना हो जाएगा, 2 2 4 माइनस 2 प्लस को कैंसिल करेगा 2 माइनस, तो बराबर कितने माइनस हो गए, 2 माइनस इधर, इधर भी कितने माइनस हो गए, 2 माइनस हो गए, हो गए कि नहीं। 2 माइनस इस साइड भी हो गए, 2 माइनस इस साइड हो गए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों बराबर हो गए। अब बताओ ये दोनों हाफ रिएक्शन जो दिख रहे हैं ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन की, दोनों के क्या हो गए हैं, चार्ज की बात की जाए एटम तो बराबर हो गए, एटम तो बराबर हो गए, चार्ज बराबर हो गए। लेकिन जो अब हम लास्ट में चेक करेंगे क्या वो जो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, जुड़ा है, और इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, क्या वो बैलेंस है। तो चलो उसको चेक कर लेते हैं। कितना जुड़ा है 2, कितना लॉस हुआ है 5, बराबर तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो अब बताओ हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बताओ, इसमें सबसे सिंपल तरीका है, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में कितने मल्टीप्लाई कर दें बताओ, 2 का कर दें, और इस इक्वेशन में कितने का कर दें, इस इक्वेशन में कितने कर दें, 5 का कर दें। कितने कर दें, 5 का कर दें। बताओ इसमें कितने का, 5 का, इसमें कितने का, 2 का। तो आप खुद समझ सकते हैं जब हम इसमें 2 का करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, इलेक्ट्रॉन बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, 10 लॉस होंगे 10 गैन होंगे नहीं। अर्थमेटिक्स लगाना पड़ेगा, एकदम जबरदस्त अर्थमेटिक लगाना पड़ेगा। तो बताओ हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हाफ ऑक्सीडेशन में, और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया हाफ रिडक्शन में। चलो अब हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, अब उस रिजल्ट को भी देख लेते हैं। रिजल्ट क्या करने वाला बताओ, इसका रिजल्ट क्या देने वाला है। जब इसका रिजल्ट आप देखेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, खुद देख सकते हैं कितना होगा बताओ। पहला वाला हो जाएगा 8s2, क्या हो जाएगा 8s2 प्लस क्या होगा 2Man 2 प्लस फिर क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा 2MnO4 माइनस, और प्लस क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 16H प्लस हो जाएगा, और प्लस आपको हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सेकंड को देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड आपको हो जाएगा जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे क्या बताओ 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर क्या होगा 10s प्लस आयन, फिर प्लस क्या होगा बोलो 5 होगा H2O8 माइनस, H2 माइनस होगा, फिर आपको मिल जाएगा 5 क्या मिलेगा 5 दूनी 10, 10 मिल जाएगा 10HSO4 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मतलब ये हमारा हो गया हाफ ऑक्सीडेशन और ये हो गया हाफ रिडक्शन, हो गया हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन। अब इसको हम दोनों को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर लेंगे, गजब के रिएक्शन है, दोनों को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। अब जैसे हम इसको ऐड करेंगे आप खुद समझ सकते हैं ऐड करने का रूल्स क्या कहता है। ऐड करने का रूल तब गजब का होता है, जो अपोजिट साइड वैल्यू मैच करेंगे उसे कैंसिल करेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। फिर बोलो क्या होगा, यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पर क्या है बताओ। इसको अगर हम लोग देखें 10s प्लस है, इधर कितने बताओ 16s प्लस है। तो बताओ 10 में से 16 देखो दिखा दी 10s प्लस है, इधर कितने बताओ 16s प्लस है। तो बताओ इसमें से कितने जाने वाले हैं, इसमें से कितने जाने वाले हैं, इसमें से भैया आपके जाने वाले हैं 10, बचेंगे कितने बताओ 6 प्लस आपको बचेंगे, 6H प्लस आपको बचेंगे। फिर देखते हैं और क्या है यहाँ पर, और तो शायद कुछ नहीं दिख रहा है। अब रिएक्शन को हम नोट कर लेते हैं, चलो रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन हमारा क्या कह रहा है, एक स्टेप से लिखते हैं 2Man प्लस 2 है, वाटर को बाद में लिखते हैं, प्लस किसको लिखते हैं पहले रिएक्टेंट लिखते हैं जो हमारा रिएक्शन दिया गया
5 H2A82 माइनस कितने वाटर हैं 8H2 हो जाएगा, ठीक है 8H2O। फिर क्या होगा, एरो का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, एरो का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही एरो का इस्तेमाल करेंगे वहां पे हमें क्या मिलेगा बताओ, हमें मिल रहा है कितना, ये हमें मिल गया 2MnO4 माइनस होगा, और अगला आपको मिल रहा है 2MnO4 माइनस के जस्ट बाद आपको मिल रहा है प्लस 10HSO4 माइनस, ठीक है, और प्लस आपको मिल जाएगा 6H प्लस, कितना 6H प्लस मिल जाएगा। ये हमारा रिएक्शन है, 6H प्लस हुआ ये रिएक्शन हो। चलो चेक करते हैं एक रिएक्शन क्या पूरा बैलेंस है, इस रिएक्शन को चेक किया जाए तो क्या ये बैलेंस है, देखते हैं। 2Mn है दिख रहा है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, कितने बताओ, इधर कितने 8 पंजे 40, 8 40 8 48, इधर कितने हैं 10 चौक 40 हो गए, 4 दूनी 48 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं 8 दूनी 16, कितने हैं 16 हाइड्रोजन इधर दिख रहे हैं, इधर हमें कितने दिख रहे हैं 10 हाइड्रोजन इधर है और 6 इधर है 16। ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, गजब का बैलेंस है। चार्ज को देख लो, बैलेंस कर लो, चार्ज भी बैलेंस होंगे। इधर कितने चार्ज बताओ, 2 दूनी 4, 4 5 2 हो जाएंगे। इधर कितने 5 दूनी 10, 10 निगेटिव, 4 5 2 कैंसिल करेगा, 6 निगेटिव बचेगा, 6 निगेटिव इधर है, 6 निगेटिव इस साइड दिख रहा है। इधर देखते हैं कितने हैं 10 निगेटिव, इधर कितने बताओ 10 निगेटिव, इधर कितने 2, 10 2 12, 12 निगेटिव होंगे, 6 5 2 इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा कितना बताओ, 6 5 2 ही बचेगा, 6 5 2 चार्ज ही बचेगा, 6 5 2 और ये 6 निगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब चार्ज हमारा बराबर है, जितनी चार्ज निगेटिव इधर है लेफ्ट में है उतने क्या है राइट में है। ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, गजब का रिएक्शन था, बैलेंस हो गया। अब हम आपको और रिएक्शन की दिखाते हैं और देखते हैं बेसिक मीडियम में क्या होता है। कोई रिएक्शन बेसिक मीडियम का भी चेक करें, ये हमारा बेसिक मीडियम का रिएक्शन है, बहुत ही गजब का रिएक्शन है। क्लोरीन है, आयोडेट है, क्लोराइड है, ठीक है। यहां पर देखते हैं तो परायोडेट है, आयोडेट परायोडेट तो दिख रहे हैं। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सिंपल ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन ब्रेक कर लो। हाफ में ब्रेक करने मतलब Cl वाले Cl साथ, आयोडीन वाले आयोडीन साथ। सिंपल भाषा में लिख लो पहले भाई, सिंपल भाषा में लिख लो। तो बताओ Cl2 शायद सबको पता है, Cl2 तो 0 होता है, Cl2 क्या होता है 0 होता है। और बताओ Cl2 के साथ कौन है 0 है, इसके साथ परिवर्तित कौन हो रहा है Cl माइनस हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से क्या हो रहा है -1, दैट इज ये रिडक्शन कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ रिडक्शन, हाफ रिडक्शन इसको लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है बताओ रिएक्शन, नेक्स्ट हमारा है आयोडेट है IO3 माइनस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है IO4 माइनस, किस में जा रहा है IO4 माइनस में जा रहा है। अगर हम यहाँ ऑक्सीडेशन चेक करें तो 3 दूनी 6 होता है, -6, एक माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे +5 होगा, कितना होगा +5 होगा। और उसके रेफरेंस में 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना होगा +7 होगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है तो वहां ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर हाफ ऑक्सीडेशन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, हाफ ऑक्सीडेशन, हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑक्सीडेशन। ये आपका हाफ ऑक्सीडेशन हो गया। हाफ ऑक्सीडेशन। अब चलिए देखते हैं क्या होता है इसकी और देखते हैं। अब चलो हम शुरू करते हैं एक को बैलेंस करना। तो हाफ रिडक्शन बैलेंस कर, ये Cl2 है, ये एक Cl है, तो भाई बैलेंस पहले कर लो, 2 कर दो तो बैलेंस हो गया, 2 कर दो बैलेंस हो गया। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें, यहाँ पे चार्ज क्या है 0, अब तो बैलेंस हो गया ना। हाफ रिएक्शन जब बैलेंस हो जाता है हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो बताओ इधर कितने हैं, बताओ इधर कितने हैं माइनस है। तो माइनस होने का मतलब खुद समझ सकते हैं कि इधर 2 माइनस है, 2 माइनस को हमें कैंसिल करना है। उसका सरल तरीका है, सिंपल तरीका है, हम 2 माइनस को यहाँ जोड़ दें। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ दें, ये 2 माइनस हो जाएगा, इधर भी 2 माइनस हो जाएंगे, 2 माइनस को कैंसिल कर देगा, बैलेंस हो गया कि ये बताओ। हाफ रिडक्शन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम नाउ किसको देख लेते हैं, हाफ ऑक्सीडेशन को। हाफ ऑक्सीडेशन पहले देखो, ये आयोडीन तो बराबर है, ऑक्सीजन कितने 3 है, इधर कितने 4 है। तो बताओ क्या हमने पढ़ा, जिस साइड बेसिक मीडियम में जिस साइड ऑक्सीजन कम होता है, जिस साइड ऑक्सीजन कम होता है उस साइड किसका यूज करते हैं, बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड का। किसका यूज करते हैं, हाइड्रोक्साइड का। तो बताओ यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, हाइड्रोक्साइड। कितना कम है, E कम है, तो हमने किसको लिखा OH माइनस। OH माइनस जब हमने लिखा तो प्रश्न ये बना कि हमारा जो ऑक्साइड था तो बैलेंस हो गया,
लेकिन हाइड्रोजन इधर बढ़ गया, हाइड्रोजन इधर कम हो गया, इधर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो बताओ इस हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है तो हम सिंपली भाषा में आप बताना चाहते हैं, यहाँ पर हमने एक OH का इस्तेमाल किया। इसको बैलेंस करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम यहाँ पर 2 मोल अगर इसका इस्तेमाल कर दें और इस साइड हम कितना लिख दें, 1s2 लिख दें, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। देख लो 4 1 5 3 2 5, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये तो बैलेंस हो गया। तो हमने 2 मोल हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किधर किया, जिस साइड ऑक्सीजन कम था, और उसके जस्ट अपोजिट क्या किया, वाटर को जोड़ दिया। अब देखें बैलेंस हो गया। अब बैलेंस होने के बाद जस्ट हम क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो चार्ज को बैलेंस करने का तरीका क्या है, ये 2 माइनस ये 3 माइनस हो गया। इधर कितने माइनस हैं, 1 माइनस। तो बताओ बैलेंस करने का सिंपल तरीका है, इस साइड कितने माइनस हैं, 3 माइनस हैं, इस साइड कितने माइनस हैं, 1 माइनस है। तो दोनों को बैलेंस करने का सिंपल तरीका है, हम इसमें कितने माइनस को और जोड़ दें, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 2 1 3 माइनस, 2 1 3 माइनस, माइनस इधर बराबर हो गए, माइनस इधर बराबर हो गए। इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन हमारे बैलेंस हो चुके हैं, चार्ज में, एटम में, सब में हो गए हैं। तो बताओ सिंपल लास्ट में हम इसको क्या कर लेंगे, अब इसी रिएक्शन को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। सिंपल भाषा में दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों बैलेंस हो चुके। जब जोड़ेंगे हमें शायद पता है कि अपोजिट साइड वाले कैंसिल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कैंसिल। क्या हो गया, कैंसिल। और कोई कैंसिल वाला दिख नहीं रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिस्टम से लिख सकते हैं। बोलो क्या होगा, Cl2 हमारा होगा, प्लस क्या होगा, IO3 माइनस होगा, फिर कौन होगा, यहाँ पे होगा 2 मोल हाइड्रोक्साइड होगा। रिएक्शन हुआ, क्या बना है बताओ, ये रिएक्शन आपका हो गया, बना क्या, 2Cl माइनस प्लस IO4 माइनस और 1 मोल क्या मिला, H2O मिला। अब फिर इस ओवरऑल रिएक्शन को चेक कर लेंगे, ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है कि नहीं है, उसको भी चेक कर लेते हैं। चलो देखते हैं, चेक करके बैलेंस करके देखते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। देखो नंबर ऑफ क्लोरीन 2, नंबर ऑफ क्लोरीन 2, आयोडीन 1, ऑक्साइड 3 2 5 4 1 5, हाइड्रोजन 2, चार्ज को चेक करो, चार्ज कितने बताओ, इधर 1 3, मतलब माइनस कितने हैं, ये चार्ज माइनस कितने हैं, 3 है। इस साइड देख लो कितने हैं, 2, इधर भी माइनस कितने हैं, 3 है। तो बताओ नेगेटिव चार्ज बराबर हैं, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। दैट इज सिंपली भाषा में समझ सकते हैं कि ये पूरा रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। गजब का रिएक्शन बैलेंस हुआ, ये गजब का रिएक्शन हुआ, गजब की आपको टेक्निक बताई गई। इसी मेथड का आप इस्तेमाल करें, आपके हर रिएक्शंस का आपको आंसर मिलेगा, चुटकियों में आपको मिलेगा।